नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में असली सच्चाई कागजी वादों और तड़क भड़क वाले विज्ञापनों से कहीं ऊपर रखी जाती है। आज का एपिसोड उन 22 बिल्डरों पर है जो सीबीआई की जांच के घेरे में है। ये वही नाम है जिन्होंने देश के हजारों नहीं लाखों लोगों के घर का सपना दिखाया, बैंकों से पैसा उठाया लेकिन फिर घर नहीं दिया, ना भरोसा निभाया। तो आज मैं उन लाखों परिवारों की बात करने वाला हूं जो कई दिनों से फंसे पड़े हैं, जिन्हें घर मिलने की कोई आस नहीं है और बिल्डर बायर नेक्सस ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है और कहीं ना कहीं अफसरशाही भी इसके अंदर मिली हुई रही। तो आज का मुद्दा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं आपका बिल्डर इस स्कैनर में तो नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम या खरीदने के बाद कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपके डेवलपर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो आज मैं उन 22 के 22 बिल्डर्स के नाम उजागर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज इन 22 बिल्डर्स का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किस तरह से प्रणालीगत धोखाधड़ी की ये जड़ फैलती है, क्या स्टेप्स होते हैं, बायर्स किस तरह से ठगे जाते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे बिल्डर और बैंक के खेल के बारे में। इनके मॉडल में सबवेंशन स्कीम का इस्तेमाल किया गया। योजना बनी, बायर्स लोन लें, बिल्डर ईएमआई दे जब तक पोजीशन ना हो। खरीदार को ऐसा लगा मानो ये 100% सेफ स्कीम है, लेकिन वास्तव में ईएमआई का जाल बिछाया जा चुका था। लोन बैंकों ने सीधे बिल्डर को ट्रांसफर किया बिना ये जांचे कि साइट पर कितना काम हुआ है, कितने अप्रूवल्स हैं और कितनी प्रोग्रेस है। ईएमआई के कुछ महीने बिल्डर ने दिए, फिर गायब हो गया। बैंकों ने ईएमआई बायर से लेनी शुरू कर दी। मकान ना बना, पोजीशन ना मिला, मगर ईएमआई काटते रहे। और ऐसा किस्सा सिर्फ 1-2 बायर्स के साथ नहीं हुआ, लाखों बायर्स के साथ हुआ। लोगों को ही लगा कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ अभी हमें 10 या 20% देना है और 3-4 साल के बाद जब पोजीशन मिलेगा उस ड्यूरेशन का पैसा जो है वो हमें नहीं पे करना और सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट के ऊपर फुल प्रॉपर्टी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये तो बहुत एक अच्छा सौदा लगने लगा। लेकिन डेवलपर्स का ये जाल ऐसा था कि उन्हें सारी पेमेंट मिल गई। और किसके प्रोफाइल पे? वो प्रोफाइल था आपका। आपके प्रोफाइल पे सारी की सारी पेमेंट उसे मिल गई और बिल्डर एंजॉय करने लगा। लेकिन बायर को जब ये पता चला कि वो इंस्टॉलमेंट अब मुझे पे करनी पड़ रही है, और वो भी ऐसे मकान की जो कभी मिले भी ना मिले। कई बार तो ऐसा भी हुआ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और वो ऐसे मकान की ईएमआई चुका रहे हैं जो उन्हें कभी मिलना ही नहीं। तो आज आपके लिए उन 22 बिल्डर्स के नाम जानना जरूरी है। क्या उनके पैटर्न ऑफ चीटिंग थे, उसको समझना डिटेल में बहुत जरूरी है। सबसे पहला बिल्डर सुपरटेक लिमिटेड। जी हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज किए, ईएमआई हॉलीडेज दिए, पूरा पैसा लिया, पर कंस्ट्रक्शन अधूरा का अधूरा। दूसरा बिल्डर है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जेपी ग्रुप। यमुना एक्सप्रेसवे और विश टाउन जैसे बड़े नामों से हजारों फ्लैट्स बेचे, बाद में प्रोजेक्ट्स बंद, लोन बायर्स के ऊपर। तीसरा बड़ा नाम है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जेपी ग्रुप कंपनी, जिसने सबर्न टाउनशिप में सस्ते घर का सपना दिखाया। आज बायर्स कोर्टों में फंसे हुए हैं। चौथा बिल्डर है अजनारा इंडिया लिमिटेड। नोएडा में मिड रेंज होम्स का दावा किया, लेकिन साइट पर प्रोग्रेस शून्य, लेकिन बायर्स की ईएमआई चालू। पांचवा डेवलपर है लॉजिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आईटी पार्क और हाउसिंग का कॉम्बो देने का वायदा, बायर्स ईएमआई में फंसे, साइट पर निर्माण लगभग रुका हुआ है। छठा बिल्डर है वाटिका लिमिटेड। गुरुग्राम में लग्जरी टैग के साथ प्रॉपर्टीज लॉन्च की, पोजीशन शेड्यूल पार हो गए। 7th बिल्डर है अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। एफोर्डेबल होम्स के नाम पर थाउजेंड ऑफ होम बायर्स को फंसाया, बिल्डिंग अधूरी की अधूरी। 8वां बिल्डर है बुलंद बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। अट्रैक्टिव ऑफर्स ने प्री सेल्स में पैसा लिया, ईएमआई चालू रखी और फ्लैट हैंडओवर ही नहीं किया। 9th बिल्डर है आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्री सेल्स यूनिट्स बेचे गए जबकि फाउंडेशनल क्लियरेंस भी नहीं थी, सारे के सारे वादे कागजों के ऊपर। 10th बिल्डर है आम्रपाली ग्रुप।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी जांच के तहत एम्प्लॉइज की सैलरी में भी बायर्स फंड से प्ले किया गया। मतलब ये तो घोर अपराध है। ऐसे ऐसे अपराध किए गए जहां बायर्स फंसते चले गए, यहां तक कि रियल एस्टेट में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो डेवलपर के यहां काम करते थे वो भी फंसते चले गए। 11th बिल्डर है अंसल एपीआई ग्रुप। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक फ्लैट्स का वादा किया, डिलीवरी शेड्यूल्स बार बार टले, लेकिन हुआ क्या? कुछ लोगों को पोजीशन मिला और कुछ लोगों को पोजीशन नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनाई, लेकिन लास्ट में प्रोजेक्ट एनसीएलटी में। तो कहां जाते हैं ये सारे पैसे? ये सब के सब बिल्डर सब स्कैनर में है। महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रीमियम होम्स दिखाए गए, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मेंटेन नहीं हुए। 13 बिल्डर है गॉर्सन्स इंडिया लिमिटेड। सबवेंशन मॉडल का मिसयूज, बायर्स को ईएमआई फ्री बोलकर फंसाया गया। 14 बिल्डर है पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड। टाइम बॉन्ड डिलीवरी मान के फंसे बायर्स, पोजीशन और एमिनिटीज का अब भी इंतजार जारी है। 15 बिल्डर है वेव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। गाजियाबाद और नोएडा रीजन में प्रोजेक्ट्स बंद हुए, मनी डाइवर्टेड हुआ। 16 बिल्डर है अंतरिक्ष ग्रुप। ऑफर पैक प्लान्स और फ्लेक्सिबल पेमेंट शेड्यूल से अट्रैक्ट किया, हैंडओवर इंडेफिनिट पॉज में चला गया। 17 बिल्डर है 3C। जी हां, 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। एनवायरमेंटल एनओसीज और क्लियरेंस सामने आए, प्रोजेक्ट अटके रहे। यूनिटेक ग्रुप 18 नंबर पर है। हाई प्रोफाइल केस, प्रमोटर्स जेल में, लाखों बायर्स अब भी घर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अब आके ये प्रोजेक्ट, चूंकि अब जो मैनेजमेंट है उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तब आके उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हुआ। अब लोगों को उम्मीद जगी कि शायद उनका घर मिल जाए, लेकिन इतना मामला उलझ चुका था कि सुलझाने में बहुत समय लग गया। 20th बिल्डर है CHT डेवलपर्स लिमिटेड। जी हाँ, चोपड़ा ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट्स का काम रुका, बायर्स बार बार सिर्फ पेपर वर्क कर करके थक गए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। आज भी प्रोजेक्ट अटका हुआ। 21th बिल्डर है ILDL इंडिया लैंड एंड डेवलपर्स लिमिटेड। इनके घर इनकम्प्लीट, EMI रिडक्शन चालू, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप। 22nd बिल्डर है पंचशील बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। प्रोजेक्ट रुके, एक्नॉलेजमेंट नदारद, बायर्स लीगल नोटिस तक भेजने को मजबूर हो गए। कैसे होता है ये धोखा? जी हां, पहला ट्राई सबवेंशन ऑफर, EMI फ्री स्कीम्स, लोन बिल्डर देगा कहकर बायर को EMI की राहत का इल्यूजन दिया जाता है और बायर को लगता है कि इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है जिसमें हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसके प्रोफाइल पे लोन दिया जा रहा है और वो भी पैसा डेवलपर को दिया जा रहा है, उसके हाथ में नहीं दिया जा रहा। और उस डेवलपर को जो EMI पे करने की कमिटमेंट कर रहा है, लेकिन करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता। और यही हुआ लास्ट में कि EMI किसी ने पे नहीं करी। ये EMI डिफॉल्ट, जी हां, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है EMI डिफॉल्ट। कुछ महीने तो EMI देता है, लेकिन बाद में बिल्डर बंद कर देता है और वहां पर बैंक और बिल्डर का नेक्सस भी सामने आता है, क्योंकि यहां एक नहीं कई गलतियां हुई है। यहां प्रीसेल ब्राउचर ड्रीम्स दिखा के फ्लैट्स के लेआउट दिखाए गए, वर्चुअल टूर, डेवलपर के मीटअप्स हुए, बायर्स को ड्रीम दिखाया, इनिशियल मनी ले लिया। ये सब फ्रॉड हो रहे थे। और जब डेवलपर EMI का डिफॉल्ट करता था तो बैंक एग्रीमेंट क्लॉज के मुताबिक बायर से EMI मांगे जाते थे और बायर के पास देने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रोफाइल फंडिंग तक हुई है। बायर को कहा गया आपको 10-20% पे करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पे करना। और मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक के साथ मिली भगत से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको पेपर्स में दिखाकर बायर को बेच दिया गया, मतलब पेपर्स में दिखाया गया। और 2 करोड़ का 40 लाख रुपीस बायर से लिया गया और कहा आपको 40 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम 70 लाख रुपीस देंगे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, जो भी रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसे वादे किए गए। लेकिन हुआ क्या? 40-20% तो बायर ने अपने पास से दे दिया, लेकिन बाकी 80% डेवलपर के पास पहुंच गया। और किस अमाउंट का? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ दिखाई गई, मतलब 2 करोड़ का 80%, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बैंक से पहुंच गया और 40 लाख रुपए बायर से पहुंच गया, जिस प्रॉपर्टी की कीमत ही 1 करोड़ रुपए थी। और 1 करोड़ में भी डेवलपर का प्रॉफिट शामिल था। मान लीजिए 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, 60 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 2 करोड़ डेवलपर को मिल गया
और डेवलपर ने उसकी ईएमआई तक नहीं भरी और बायर को वही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने को मजबूर होना पड़ा, नहीं तो सिविल खराब होने का डर, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन नहीं रहा, प्रोजेक्ट तो हॉल्ट हो गया, प्रोजेक्ट साइट कंपनी बंद कर देती है और फरार हो जाती है और ईएमआई चालू, घर मिला नहीं और फ्यूचर अनक्लियर। लेकिन बायर को ईएमआई भरने की जो परेशानी है वो साथ साथ लग जाती है। अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो गुंडों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, बैंक इस तरह से उगाही करते हैं और ये आपका जीना हराम कर देते हैं। दिन में इतनी कॉल्स आपके पास आती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, आपके घर में चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ये सब आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। ये चीज़ आपको पहले समझनी चाहिए जो आप नहीं समझते। अक्सर आप कच्चे लालच में फंस जाते हैं और फिर जो होता है वो आप सब ने देखा, जिस पे अब सरकार नहीं कोर्ट जाके सख्त हो गई है और अब सीबीआई को भी डायरेक्शन दे दिया गया कि इनको पकड़ो, ये कौन है ये लोग, किस तरह से ये बिल्डर और बैंक का नेक्सस था, इसको अब उजागर होने की स्टेज आ गई है। मुझे लगता है इससे कॉन्फिडेंस बायर्स के अंदर अब वापस आ रहा होगा। लेकिन ये सब चीजें इतनी देर बाद होती है कि बहुत सारे बायर्स तो पहले ही हिम्मत तोड़ देते हैं। इनके ट्रैप में लीगल ट्रैप बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल बन जाता है बायर्स के लिए, क्योंकि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, उसमें छोटे छोटे प्रिंट में टर्म बायर्स के खिलाफ होते हैं और एग्जिट क्लॉज वहां कमजोर कर देता है। और जब बायर कोर्ट में जाके केस करता है तो वहां पर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पार्टीज, उसको बेस मान के फैसला दिया जाता है। तो बायर के हाथ में कुछ नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं बीबीए पढ़ो और बुकिंग करने से पहले पढ़ो, बुकिंग करने के बाद मत पढ़ो, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है। मांगो पहले कि मुझे बिल्डर बायर एग्रीमेंट दो आप, उसके बाद ही बुकिंग करो। सीबीआई की फाइंडिंग्स में कुछ बातें सामने आई, वो बहुत ही अलार्मिंग है। फॉल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट तक दिखाई गई, मतलब साइट पे 10% काम हुआ, बैंक को दिखाया 90%, और वो सिर्फ कागजों में फॉर्ज ऑक्यूपेंसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक फॉर्ज दिखाए गए, लोन सैंक्शन में इंसाइडर इन्वॉल्वमेंट नजर आई, बैंक ऑफिशियल्स को इंसेंटिव दिए गए और घोस्ट बेनिफिशरीज, कई बार बायर मौजूद ही नहीं था, सिर्फ लोन निकाला गया और पैसा बिल्डर के पास पहुंच गया और वही पैसा मल्टी प्रोजेक्ट्स के अंदर डाइवर्ट किया गया। एक फ्लैट खरीदार का पैसा दूसरे शहर या किसी दूसरे बिजनेस तक में लगाया गया। ये है सीबीआई की फाइंडिंग्स, जो कि अपने आप में बहुत दर्दनाक है। ये सोच के भी डर लग जाता है कितने सारे लोगों की जीवन भर की कमाई ये बिल्डर्स किस तरह से लूट कर और अपने घर भरते चले गए। तो चलिए अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, ये एक अनहोली नेक्सस है बैंक और बिल्डर का। एवरी रुपी गिवन टू बिल्डर विदाउट ड्यू डिलिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ट्रस्ट विद होम बायर्स। फ्रॉड के लिए सिर्फ बिल्डर नहीं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी लीगली लायबल होगी। रिफंड और एसेट सीजर इमीडिएट रूप से होना चाहिए। होम बायर्स पे क्या असर पड़ेगा? 80% होम बायर्स सैलरी क्लास से जुड़े हुए हैं। रेंट और ईएमआई एक साथ देने के कारण सोशल स्ट्रेन और कहीं हद तक जो दिमागी संतुलन है वो भी काफी गिर जाता है और उनका रिटायरमेंट कॉर्पस खत्म, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन में चला गया, मेंटल हेल्थ पर बेहद ही खराब असर पड़ता है और डिले फ्रॉम 3 ईयर टू 12 ईयर तक देखा गया है। ये एवरेज बता रहा हूं। कई तो बायर्स ऐसे हैं जो आज भी घर का इंतजार कर रहे हैं और उस घर का इंतजार कर रहे हैं जो शायद लैंड कभी डेवलपर ने खरीदी ही नहीं, उसका इंतजार कर रहे हैं। असली चेतावनी आपसे है कि क्या करें, प्री बुकिंग से परहेज करें जब तक फुल रेरा अप्रूवल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ना हो। और ऐसे एजेंट्स जो आपको कच्चा लालच देते हैं, कहते हैं 10, 20, 30% आप दे दो, उसके बाद हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, हमारी गारंटी है, वो गारंटी वाले एजेंट से प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि जब गारंटी की बारी आती है तो एजेंट आपका फोन नहीं उठाता, वो कंपनी छोड़ देता है और किसी टाइप की उस पर ऑब्लिगेशंस नजर नहीं आती। किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, वो जॉब छोड़ के चला जाता है और यही एजेंट आपके पैसे को फंसा देते हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर इकोनॉमी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो प्रॉपर्टी अपने आप एप्रिसिएशन देगी। इसमें एजेंट का एप्रिसिएशन में कोई रोल नहीं होता। एजेंट का रोल आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने का होता है, टाइटल क्लियर दिलाने का होता है, रेरा अप्रूव्ड दिलाने का होता है। अगर एजेंट कोई अच्छी तरह से उसको नहीं कर रहा तो आपको उन एजेंट से सावधान रहने की जरूरत है। आपको सारे डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करने की जरूरत है।
ईएमआई वेवर ऑफ पर बिना लॉयर एडवाइस बिल्कुल भी साइन ना करें। यहां तक कि रेरा पर जाकर प्रोजेक्ट का हर मंथली अपडेट पढ़ें और क्रॉस वेरीफाई करें साइट पे जाके। लोन डिसबर्समेंट में क्लॉज होना चाहिए कि स्टेजिंग बेस्ड ट्रांसफर होगा, जितना डेवलपमेंट होगा उसी स्टेज के हिसाब से ट्रांसफर होगा, ना कि फुल अपफ्रंट डिसबर्समेंट डेवलपर को कर दी जाएगी। अब प्रॉपर्टी मिश्रा की आपको चेतावनी, हिडन क्लॉज में सबसे ज्यादा खतरा होता है। बैंक ऑफिशियल्स और बिल्डर का पास्ट ट्रैक जरूर चेक करें। अकेले कंप्लेंट की बजाय ग्रुप कंप्लेंट और पब्लिक फोरम अप्रोच ज्यादा असरदार होता है। तो दोस्तों ये बात अब साफ है, ये सिर्फ डिले या बिजनेस लॉस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और सिस्टमैटिक होम बायर फ्रॉड है। पूरे इकोसिस्टम में जहां रेगुलेशन सॉफ्ट पड़ा और ग्रीड हावी हो गया, वहां आम इंसान की सेविंग बर्बाद हो गई। सीबीआई की एक्शन अब आखिरी उम्मीद है। प्रॉपर्टी मिश्रा शो है आपकी आवाज। अगर आप ऐसे ही किसी स्कैम का हिस्सा हैं तो डॉक्यूमेंटेशन संभालिए, आवाज उठाइए और सतर्क रहिए। और नीचे कमेंट में आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स वो सारे बायर्स भी पढ़ें जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज इस कमेंट्स में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो बायर्स को, कम से कम नए बायर्स जो लेने जा रहे हैं, वो कम से कम ऐसे डेवलपर्स के बारे में जानें कि कौन है वो डेवलपर जो फ्रॉड कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी ना खरीदें। कमेंट में खुल के अपने डेवलपर के बारे में बताइए, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको घर मिला या नहीं मिला, और घर मिला तो क्या डेफिशिएंसी थी डेवलपर्स ने, वो सब आज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जिससे नए बायर्स कम से कम संभलें। क्योंकि आप अगर फंसे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि नए बायर को आप फंसने ना दें। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉट टॉपिक के साथ जो आपको कहीं ना कहीं सही प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेगा। नमस्कार, जय हिंद।